हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए एसके सिंह का बुक जो है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और उस किताब का नाम जो है, हम लोग जो बुक का उपयोग करने वाले हैं उस किताब का नाम है एसके सिंह। ठीक है, इसमें पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री किस तरह से बनाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री भी हमने देखा था। इसमें हम लोग बुक का जो सॉल्यूशन है वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्लियर करके। सबसे पहले हम जो है अपना जो बोर्ड है इसको दो हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन जो है वह ज़्यादा बन जाए। चलिए, हमारा जो बुक है एसके सिंह का उसका एक झलक जो है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक झलक जो है आपको हमारे किताब का दिख रहा होगा। ठीक है, इसका जो अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अगर क्वेश्चन अगर जिनको भी नहीं पता चल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। जो भी हम लोग सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले तो हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस तरह से हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। मेरे से जो है लाइन सीधा नहीं है, ये बात आप लोग को भी मालूम है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है स्केल का उपयोग करेंगे। हेडिंग हम लोग डाल देंगे जर्नल एंट्री। किसका दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन जो है किसका दिया हुआ है वो नहीं लिखे हुए हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री से ही काम चलाएंगे। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया डेट के लिए, ये हो गए हमारे पार्टिकुलर्स। ये तो आप लोग जानते ही है लेजर फोलियो है, अमाउंट डेबिट बैलेंस और अमाउंट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये डेट दिया है 2018 का, तो चलिए 2018 हम डाल देते हैं। हमारे पास ओल्ड बुक है जिसकी में 2018 लिखा हुआ है, तो हम 2018 के ही बना रहे हैं। ठीक है, दिसंबर महीना चल रहा है, इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो दिसंबर माह के ही होंगे। सबसे पहला सवाल कहता है कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम मोहन जो है कैश की मदद से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कब कर रहा है? 1 दिसंबर को। राम मोहन 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, इसीलिए हम लोग 1 दिसंबर यहाँ पर डेट डालेंगे। वो क्या कर रहा है? कैश ले करके बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो कैश के साथ अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर के चला था? 15,000 रुपया लेकर के चला था। इट मीन्स 15,000 रुपये दोनों में चले जाएंगे। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। चलिए एक छोटा सा लाइन दे देते हैं इस तरह से। फिर कहता है कि 4 तारीख की डेट में 1 तारीख के बाद 2 तारीख उसने कुछ नहीं किया, 3 तारीख को भी कुछ नहीं किया। 4 तारीख के डेट में बोट्स गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल से माल खरीदा है, बोट किया है, खरीदा है। तो खरीदा है इट मीन्स यह उधार ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो मोतीलाल से खरीदा है उसमें यह नहीं बोला है कि वह नगद खरीदा है। हम लोग पिछला केस में देखे भी थे कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस
ऐसे हो रहे हैं जिसमें कैश शब्द का उपयोग नहीं हो और वह जो है जिससे भी हम लोग खरीद रहे हैं या जिसे भी हम लोग बेच रहे हैं उसका नाम दिया हुआ रहे, तब हम लोग उसे क्रेडिट मान करके चलते हैं। तो यहाँ कहता है कि बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल से गुड्स खरीदा है, यहाँ पर कैश नहीं है, इसलिए इसे हम उधार मानकर चलेंगे। कब चला है? 4 तारीख को चला है, तो 4 दिसंबर क्या किया है? इसने खरीदा है, बॉट गुड्स किया है ना। तो खरीदा है तो क्या करें? गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल अकाउंट, मोतीलाल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 5000, 5000। ये ट्रांजैक्शन क्या है? नगद नहीं है, उधार है। बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल से गुड्स जो है हमने खरीदा है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को माल बेचे हैं। इसमें भी वही बात है, उधार है क्योंकि नाम नहीं दी, सॉरी इसमें कैश नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह ट्रांजैक्शन जो है वो भी उधार है। तो क्या किया है? सोल्ड गुड टू मूलचंद कब हुआ है? 8 तारीख को हुआ है, यानी कि हम डेट डालेंगे 8 दिसंबर। क्या किया है? माल मूलचंद को बेचा है। ठीक है, उधार बेचा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मूलचंद से माल बेचा गया है। कितना का ट्रांजैक्शन हुआ है? कितना में बेचा है? 1500 रुपया में बेचा है। नरेशन में इसका हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मूलचंद। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। कहता है कि वेजेस पेड, 10 तारीख के डेट में वेजेस दिया, मजदूरी दिया। तो मजदूरी दिया है तो ये तो क्लियर है, ऑल एक्सपेंसेस जो होता है वो सभी को हम लोग डेबिट करते हैं, है ना। मजदूरी दिया है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। 1 मिनट, इसको इस तरह से। तो 10 तारीख के डेट में है, इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर। मजदूरी दिया है, वेजेस दिया है, यानी कि वेजेस को हम लोग दे रहे हैं, हमारे पास से जा रहा है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना वेजेस दिया है, कितना मजदूरी दिया है, देख लेते हैं एक बार। 200 रुपया मजदूरी दिया है। चलिए ठीक है, 200 रुपया दिया है तो हम लोग 200 ही तो डालेंगे ना, या 500 डाल दें। बीइंग वेजेस पेड। अब आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है कि परचेज्ड ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के उपयोग के लिए साइकिल खरीदा है, ऑफिस के उपयोग के लिए साइकिल खरीदा है। ठीक है ना, क्या खरीदा है? साइकिल खरीदा है। हम यह समझेंगे कि वो क्या खरीदा है? साइकिल खरीदा है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सभी तो ऑफिस से रिलेटेड ही है ना, बिजनेस से रिलेटेड ही है। तो हम इसको बिजनेस, यहाँ पर ऑफिस जो है वो शब्द को हाइड कर देते हैं, यानी कि वो क्या खरीदा है? साइकिल खरीदा है। कब साइकिल खरीदा है? 13 तारीख को साइकिल खरीदा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेट जो है हम इस तरफ जो है 13 तारीख को हम लोग चलते हैं। क्या खरीदा है? साइकिल खरीदा है। तो हम क्या लिखेंगे? साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साइकिल खरीदा, कितने में साइकिल खरीदा है? 750 रुपया में साइकिल खरीदा है। 750 रुपया। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग साइकिल परचेस्ड। अब चलिए इसको जो है थोड़ा सा एक और इसमें एंट्री है
जो हम इसको इस तरह लिखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेट के लिए, ये दो अमाउंट हो गया, ये हो गया हमारा एलएफ हो गया, ये हो गया डेट। डेट के लिए ये हो गए हमारे पार्टिकुलर्स एलएफ, अमाउंट और अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलिए अब 13 दिसंबर के बाद आगे क्या हुआ है वो घटना देखते हैं। कहता है 15 दिसंबर को कि महेश को रेंट दिए हैं, रेंट पेड टू महेश, महेश को हमने रेंट दिया है। 15 दिसंबर को हमने महेश को रेंट दिया है, तो डेट में हम लोग क्या करेंगे, 15 दिसंबर चलेंगे। रेंट दिए हैं, हम कितने क्या दिया है, रेंट दिया है। जब भी कोई भी चीज़ देते हैं तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन नॉमिनल अकाउंट, याद है ना, ये नॉमिनल अकाउंट का है, हमने क्या दिया है, रेंट दिया है, इसलिए रेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। हमारे यहाँ से क्या गया, कैश चला गया। कितना रुपया का रेंट दिए थे, 350 रुपया का हमने रेंट दिया है। इसके लिए भी नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड, हमने रेंट को पे कर दिया, है ना, इस तरह से। अब चलिए हमारा जो है पहला और सवाल ख़त्म हो गया। अब ये सवाल ख़त्म होने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल ये कितने हुए वो टोटल को जोड़ देंगे और ऐड करने के बाद जो होगा उसे हम लिख देंगे। तो अगर इसको ऐड करिएगा 15,000, 5,000, 1,500, 200, 750 और 350, तो आपके पास जो होगा 22,800, जोड़ने पर होता है 22,800। तो हम जो है इसको 22,800 लिख देते हैं। इधर भी वही होगा और ये क्रेडिट अमाउंट भी सेम होगा, 22,800। डबल लाइन याद है ना, अकाउंट बंद करने का निशान है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है पहला सवाल जो था समाप्त हो गया। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्या था। इस बोर्ड को दो हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा जर्नल एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अट सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना जर्नल एंट्री को लिख सके, इसीलिए इस बोर्ड को हम लोग दो हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ये हो गए डेट, ये हो गए पार्टिकुलर्स, ये हो गए एलएफ, ये हो गए अमाउंट, डेबिट बैलेंस, और ये हो गया अमाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस। हेडिंग डाल देना है जर्नल एंट्री। अगर नाम रहता तो हम उसका नाम लिख देते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए नाम नहीं देंगे। क्या कहता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है 2019 का है, यह जो लेन देन हो रहे हैं वो कब के हो रहे हैं, 2019 का, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2019 लिख देते हैं, क्योंकि अब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे 2019 से होंगे। कहता है कि 2 अप्रैल को ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ, बस इतना ही लिखे हुए हैं। ठीक है, 10,000, एक मर्चेंट था जो 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। एक मर्चेंट है, व्यापारी है, जो 2 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपये लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो 2 अप्रैल को हम लोग लिख देंगे 2 अप्रैल। ठीक है, क्या कर रहा है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000। नरेशन में क्या जाएंगे, बीइंग बिजनेस
स्टार्टेड विथ कैश, ये कैश लेकर के चला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 2 तारीख को ही वो जो है बैंक में कुछ डिपॉजिट किया है, बैंक में पैसा डाला था। ठीक है, तो हमने बताया था जर्नल एंट्री में कि बैंक में पैसा जमा करेगा या बैंक में अकाउंट खोलेगा, दोनों का जर्नल एंट्री सेम होंगे। कब किया है, 1 मिनट, इसको ये जो था वही तारीख को किया था 2 अप्रैल को ही, इसलिए 2 अप्रैल को क्या किया है, वो जो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4000 रुपया जो है बैंक में डाला था। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगे, बैंक में डाला था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 4000। नरेशन में क्या लिखाएंगे, बीइंग डिपॉजिटेड, अब कैश भी लिख सकते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया गया है। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। 2 तारीख के बाद कहता है 5 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से गुड्स क्रेडिट किया गया, खरीदा गया है, यानी कि राम से गुड्स खरीदा गया है जो उधार में है 5 अप्रैल को, इसलिए हम लोग यहाँ अब डेट डालेंगे 5 अप्रैल को। राम से गुड्स खरीदा गया है, वह क्रेडिट में खरीदा गया है, उधार में खरीदा गया है। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, कितना में, 4000 में, 4000 में राम से गुड्स परचेस किया गया है। तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे थे, राम से, क्योंकि कैश तो खरीदे नहीं है, कैश तो दिए नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसका नाम हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, राम से हमने गुड्स क्या किया है, खरीद लिया है। फिर देखते हैं आगे क्या कहता है, कैश सेल हुआ था 500 का। ठीक है, कैश जो सेल हुआ है वो 500 का हुआ, सॉरी कैश सेल नहीं है, उससे पहले एक है पेड कैश टू मोहन, 6 तारीख की डेट में, 6 अप्रैल की डेट में, 6 अप्रैल में कहता है कि कैश जो है हमने मोहन को दिया है, कैश पेड कैश टू मोहन, मोहन को 500 रुपीज़ हमने पे किया है। तो मोहन को पे किया है, तो हमने बताया था कि जो भी व्यक्ति पाता है पैसा उसे हम लोग डेबिट करते हैं। यहाँ पर मोहन जी पा रहे हैं, इसलिए मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 500 से। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू मोहन, मोहन को हमने कैश पे कर दिया। अब आगे देखते हैं 6 तारीख के बाद सीधा 10 तारीख का डेट में कहता है कैश सेल हुआ है 1000 का। 10 तारीख का डेट जो है उसमें कैश सेल हुआ है, तो कैश सेल हुआ है तो जर्नल एंट्री क्या होते हैं, लिखवा चुके थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना का, 10,000 का, सॉरी 1000 का, 1000 का सेल हुआ था, तो 1000 रुपया हमने डाल दिया। बीइंग कैश सेल्स, कैश हमने बेच दिया। अब आगे चलते हैं 10 तारीख 10 अप्रैल के बाद कहता है कि 15 तारीख के डेट में गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को गुड्स बेच दिए हैं, सोहन को हमने क्या किया है, गुड्स बेच दिया है। ठीक है, तो सोहन को गुड्स हमने बेचा है, तो कितने का गुड्स बेचा है, सोहन को जो हमने गुड्स बेचा है वो 2000 को बेचा है। तो आप खुद डिटरमाइन करिए कि वह परचेस
जो सेल्स हुआ है वो क्रेडिट है या कैश है। नाम दिया हुआ इट मीन्स वह जो है उधारी है। किससे बेचा गया है? गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को बेच दिया गया, सोहन को मिला है। ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएंगे, कब का है, पहले डेट डाल देते हैं, 15 तारीख का है। गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को बेचा है, इट मीन्स सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना में बेच दिया है? 2000 में बेच दिया था, इसलिए हम लोग 2000 रुपये यहाँ पर बैलेंस डाल देंगे। ठीक है। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को हमने माल बेच दिया था, इसलिए हम लोग नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन, यानी कि सोहन को हमने माल जो बेचा है वह माल क्या है? उधार बेचा गया है। 15 तारीख का डेट था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 20 तारीख की डेट में कहता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से पैसा मिल रहा है। 20 तारीख का डेट में गणेश से पैसा मिल रहा है, इसीलिए हम लोग 20 अप्रैल लिखेंगे। गणेश से पैसा मिल रहा है यानी कि देने वाला गणेश है तो मिलने वाला कैश हो गया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। कितना रुपया मिल रहे हैं गणेश जी से? 6000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम 6000 लिख देंगे। गणेश जी से 6000 रुपये मुझे मिल गए हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश जी से हमें 6000 रुपये मिल गए हैं। अभी इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इस तरफ से। हमारा यही मोटिव तो था कि अगर बड़ा एंट्री होंगे तो हम इसमें आसानी से डाल सकते हैं। ये हो गए हमारे लिए डेट, ये हो गए हमारे लिए पार्टिकुलर्स, ये हो गए LF, ये हो गए अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस का अमाउंट है और यह जो अमाउंट है वह क्रेडिट बैलेंस का है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कब तक कर चुके हैं? 20 तारीख तक हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद आगे देखते हैं 25 तारीख के डेट में कहता है कि परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, कैश से हम लोग गुड्स खरीदे हैं। तो इट मीन्स हम लोग तो क्लियर है कि कैश से खरीदे हैं 25 तारीख की डेट में, तो 25 अप्रैल लिख देंगे। क्या किए हैं? कैश खरीदे हैं, यानी कि परचेस जो हमने किया है, परचेस अकाउंट जो हमारा हुआ है वह क्या है? कैश है, कैश। ठीक है। अमाउंट कितने जाएंगे? कितने का हमने खरीदा था कैश? 2000 का खरीदा था। ठीक है, कैश हमने कितना का खरीदा था? 2000 का खरीदा था, 2000। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, हमने कैश खरीदा है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद कहता है 25 अप्रैल के बाद कहता है 30 तारीख को विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसा निकाला है। ठीक है, बैंक से हमने क्या किया है? पैसा निकाले हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग को क्या हो जाएगा? बैंक से पैसा निकालेंगे। कब निकाले हैं? पहले डेट डाल देते हैं 30 तारीख को, 30 अप्रैल। क्या किया है? बैंक से पैसा निकाले हैं, यानी कि कैश निकाले हैं, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपया हमने निकाले हैं बैंक से? 1000 रुपये निकाले हैं, इसलिए 1000 लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, यह जो है बैंक से पैसा निकाला है, ऑफिस यूज के लिए निकाला है, निजी उपयोग के लिए नहीं है। निजी उपयोग के लिए होता तो कैश की जगह पर हम लोग ड्राइंग लिखते हैं, यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता। निजी उपयोग यानी कि पर्सनल यूज के लिए होता। यह ट्रांजैक्शन जो भी निकाला है निजी उपयोग के लिए नहीं निकाला है, यह क्लियर नहीं कह रहा है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं कि यह ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए ही निकाला होगा। और ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए निकालेगा तो क्या लिखाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग कैश विथड्रॉन,
कैश विथड्रॉ कर लिए। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। 30 तारीख का ही डेट में एक और एंट्री है, बोलता है कि हमने जो है भैया किराया दिया है 30 तारीख को। 30 तारीख को डेट में क्या कहा है कि किराया दिया है, पेड रेंट है। ठीक है, कितना रेंट दिए, 100 रुपया हमने रेंट दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमारे यहाँ से गया क्या है, कैश गया है, कितना 100। ठीक है, नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड। अब ये फाइनल हमारा एंट्री हो गए, जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सारे एंट्री हो गए। अब इसके अंत में हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, ऐड करना है हमें। तो इधर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 10,000, 4,000, 4,500, 1,000, 2,000, 6,000, 2,000, 1,100। अगर आप टोटल ऐड करिएगा तो 30,600, जो कि बुक का आंसर भी है 30,600 हो जाता है। 30,600, 30,600, ये जो है हमारा आंसर हो गए। ठीक है, ये टोटल जो है जर्नल एंट्री का हमारा आंसर है। एक बार इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो उससे पहले जो है हम फिर से क्या करेंगे, हम अपना बोर्ड का 2 हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा, इस तरह से हमारा बोर्ड जो है 2 हिस्सा में डिवाइड हो चुका है और हम जो है अब फॉर्मेट बनाने के कगार पर हैं। ठीक है, ये चलिए हमारा फॉर्मेट भी तैयार हो गया। नामकरण कर दे रहे हैं, पार्टिकुलर्स, ये हो गए लेजर फोलियो, ये हो गए हमारा अमाउंट डेबिट बैलेंस, ये हो गया अमाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इस क्वेश्चन में बोलता है नाम दे दिया है। क्या क्वेश्चन में कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ हिमांशु। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ हिमांशु। हिमांशु के बुक में जो अब जर्नल एंट्री बनाना है, तो हम नाम क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, कौन है भैया, हिमांशु। हिमांशु, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हिमांशु। हिमांशु गायब। ठीक है, हिमांशु के बुक में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं। क्या किए हैं ये भैया, 2018 का ही तो है, ये जो है 2018 का है, इसीलिए हम लोग डेट में पहले डाल देते हैं 2018। अब ट्रांजैक्शन क्या हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। कहता है कि 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 1 दिसंबर को क्या किए हैं हिमांशु जी ने, बिजनेस स्टार्ट किए हैं कैश से। तो 1 दिसंबर को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने डेट डाल दिया है 1 दिसंबर। क्या किया इन्होंने, बिजनेस को स्टार्ट किया है, इसीलिए हम लोग ने जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसके पास यही तो है, यही से तो वह व्यवसाय को अपना स्टार्ट कर रहा था, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये लेकर के आए थे, 75,000, 75,000 रुपये लेकर के आए हैं। भैया कुछ तो मुझे भी दे दो, अभी मैं बहुत ही गरीब हूँ। आप लोग को भी इसमें से चाहिए कुछ पैसा। 75,000 रुपये लेकर के आए हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, थोड़ा बहुत दे देते। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है कि इन्होंने 1 तारीख के बाद 2, 3, 4, 5, 6 को कुछ नहीं किए हैं, ये अब किए हैं कब, 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। ये कह रहे हैं कि नगद माल खरीद रहे हैं। हिमांशु जी ने क्या किया है, 7 दिसंबर को नगद माल खरीदा है। ठीक है, 7 दिसंबर को खरीदा है, इसलिए डेट में डाल देंगे नगद खरीदा है, यानी कि परचेस जो किया है इन्होंने क्या किया है, नगद किया है। तो नगद करेंगे तो आप क्या लिखिएगा, कैश लिखना है ना। कितने का नगद खरीदे थे, हिमांशु जी जो थे नगद खरीदे हैं 10,000 रुपये का। ठीक है,
तो हिमांशु जी 10,000 रुपये का आपने नगद माल खरीद लिया है और 75,000 रुपये का तो आपने वो भी किया था, यानी कि दिखने में तो आप लग रहे हैं कि बहुत ही अमीर हैं। बीइंग कैश परचेस्ड, उधार भी नहीं खरीदे इन्होंने, सीधा नगद ही खरीदा। थोड़ा सा देर रहे आए लेकिन दुरुस्त आए हैं, 1 तारीख के बाद सीधा 7 तारीख को ही आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं एकदम। फिर उसके बाद जो है 8 तारीख का डेट में भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, 8 तारीख का डेट में भी हिमांशु जी ने कुछ नहीं किया है। अब 9 तारीख की डेट में इन्होंने माल बेचा है स्वाति को। 9 तारीख की डेट में हिमांशु जी ने क्या किए हैं, स्वाति जी को माल दे दिए हैं। ठीक है, 9 तारीख को डेट है, 9 तारीख का डेट में इन्होंने क्या किया है, स्वाति को सेल किया है। तो ये सेल जो है क्या है, क्रेडिट सेल है, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं किया है तो हम क्या मानते हैं, ये क्रेडिट सेल है ना। तो क्रेडिट सेल है तो क्या लिखा जाएगा, स्वाति अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। स्वाति का अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचे हैं स्वाति जी को, देख लेते हैं। 5,000 रुपये का बेचे हैं स्वाति जी को, 5,000 का माल बेचे हैं तो हम लोग यहाँ पर 5,000 लिख देंगे। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति, स्वाति जी को माल बेच दिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो इन्होंने हिमांशु जी का देखते हैं 12 तारीख का डेट में कुछ किए हैं। क्या किए हैं, इन्होंने फर्नीचर परचेस किया है 12 तारीख का डेट में। सिर्फ लिखता है फर्नीचर परचेस्ड, किससे खरीदा है वो नहीं दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए, फर्नीचर परचेस किया है, किससे खरीदा है वो नहीं दिया है, और नगद है या उधार है वो भी नहीं लिखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसे कैश मानते हैं। क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर उधार खरीदेगा तो उधार से बेचने वाले का नाम जरूर दिया हुआ रहेगा। जिस भी लोग से, जिस भी व्यक्ति से हमने खरीदेंगे उस व्यक्ति का नाम दिए हुए रहेगा, तब हम उधार मानेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर खरीदा है, इट मीन्स यह जो है नगद खरीदा है। कब खरीदा है, एक बार डेट देख लेते हैं हम लोग, 12 तारीख को खरीदा है। ठीक है, इन्होंने अब फिर 12 तारीख को क्या किया है, फर्नीचर परचेस किया है। फर्नीचर को इन्होंने क्या किया है, परचेस किया। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट हो गए और इनके यहाँ से क्या चले गए हैं, कैश चले गए हैं। कितना में फर्नीचर खरीदे हैं इन्होंने, देख लेते हैं। इन्होंने जो है 3,000 का फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, इन्होंने कितने का फर्नीचर खरीदा है, 3,000 का फर्नीचर खरीदा है। यह फर्नीचर किस रूप में खरीदा गया है, नेचर इसका क्या है, कैश में खरीदा गया है। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, इन्होंने क्या किया है, फर्नीचर को परचेस किया है, खरीद लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 12 तारीख के डेट के बाद इन्होंने जो है 18 तारीख को डेट में क्या किया है, देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है 12 तारीख के डेट के बाद 18 तारीख का डेट पहले हम लोग डाल देते हैं। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 18 तारीख को डेट में इन्होंने क्या किया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, उस शब्द को समझिए, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, स्वाति जी पैसा दे रहे हैं, स्वाति जी पैसा दे रहे हैं। कितना रुपये दे रहे हैं, स्वाति जी जो हैं वह 4,000 रुपये दे रहे हैं। फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि भैया देखिए, बात है ऐसा कि सबसे बड़ा तो है पैसा, लेकिन मेरे पास पैसा न कौड़ी, बीच बाज़ार में भागा दौड़ी हमने करने चला आया था। क्या हुआ था कि हमने आपसे जो था फर्नीचर हमने आपसे जो था ट्रांजेक्शन किया था। स्वाति जी आकर के बोल रहे हैं कि देखिए भैया, बात है ऐसा कि हमने आपके पास आकर के ट्रांजेक्शन किया था। हमने आपसे क्या किया था, ख़रीदा था 5,000 का कोई गुड्स खरीदा था, लेकिन अब जब पैसा देने की बारी आया तो मेरे पास मात्र 4,000 रुपये है।
परिस्थिति दो होता है। देखिए, एक अभी 4,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं, बाकी का पैसा बाद में देंगे, वो अलग हुआ। लेकिन हम आपको 4,000 रुपया देंगे, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाले हैं। तो ये हो गए फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब 4,000 में ही आप सेटल कर लीजिए, इतना ही से अब जो है फाइनल डील हो गया, 4,000 ही आपको फाइनल है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, खुद सोचिएगा, ध्यान से देखिए कि हिमांशु जी ने स्वाति को माल बेचा था 5,000 का। अब स्वाति जी इनको पैसा दे रहे हैं 4,000। इट मीन्स 1,000 बोला जाए तो आप जो कहिए हिमांशु जी का लॉस हुआ, या आप यह कहिए कि हिमांशु जी ने अभी नया तो दुकान खोला था, तो लॉस कैसे कह दें हम? हिमांशु जी ने नया दुकान खोला तो लॉस कैसे कर दे? तो हम यह मान लीजिए कि हिमांशु जी ने क्या किया है, उन्होंने स्वाति जी को 1,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया। उन्होंने क्या किया, स्वाति जी को 1,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। ये डिस्काउंट जो होता है, ध्यान से देखिए, समझिएगा, डिस्काउंट देता जो है हमेशा सेलर है। डिस्काउंट हमेशा देगा कौन? सेलर देगा। और डिस्काउंट मिलेगा किसको? हमेशा परचेसर को मिलेगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप दुकान में कहीं खरीदने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार को डिस्काउंट दे देंगे? आप दुकान में कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, आप दुकानदार को डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं, दुकानदार आपको दे रहा है। यानी कि जो भी लोग परचेस करते हैं उन्हें डिस्काउंट रिसीव होता है। यह बात ध्यान दीजिएगा, परचेसर जो भी लोग होते हैं उन्हें डिस्काउंट जो है वह क्या होता है? रिसीव होता है। डिस्काउंट रिसीव होता है। सेलर जो है वह डिस्काउंट हमेशा देता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा देता है। यह बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी परचेसर होंगे, खरीदने वाले होंगे, उन्हें डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी सेलर होंगे, बेचने वाले होंगे, उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा, वो डिस्काउंट देंगे। और एक और बात ध्यान में रहे कि डिस्काउंट जो है सेल होता है तब जो दिया, इट मीन्स कौन दिया? हिमांशु जी ने दिया। तो जो डिस्काउंट देता है, यानी कि डिस्काउंट जो अलाउ होता है, वह डेबिट होता है। ये डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है हमें समझ में नहीं आता है। अब आसान लैंग्वेज में समझिए, डिस्काउंट देने वाला कौन है? इसमें से सेलर है। हमेशा माना जाता है कि देने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े होते हैं, और बड़ा व्यक्ति हमेशा ऊपर होता है। इट मीन्स बड़ा लोग जो है डेबिट होंगे। यह बात पर याद रखिएगा। कौन डेबिट कौन क्रेडिट, ये आपको नहीं याद करना है। बस देखिए कि देने वाले कौन है? सेलर देता है। डिस्काउंट देता कौन है? सेलर। और देने वाले हमेशा बड़ा होता है, बड़ा को हमेशा ऊपर रखते हैं। इसीलिए डिस्काउंट जो देता है सेलर, वो डिस्काउंट अलाउ जो होता है, वो डिस्काउंट अलाउ हमेशा डेबिट होता है। और जिसको डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट जिसको रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। जिसको मिल रहा है वो नीचे, जो दे रहा है वो ऊपर। यानी कि डिस्काउंट अलाउ हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। यह बात पर ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस परिस्थिति में क्या बन रहा है भाई, कि स्वाति जी कह रहे हैं कि भैया देखिए ऐसा है कि हम आपको जो हिमांशु भैया को बोलते हैं कि हम आपको 4,000 रुपया ही देंगे। हिमांशु जी को क्या कह रहे हैं कि हम जो है आपको 4,000 रुपया ही देंगे। हिमांशु जी को बोलते हैं स्वाति जी कि हम आपको 4,000 रुपया ही देंगे। देख लेते हैं एक बार। स्वाति जी पैसा दे रही है, स्वाति जी पैसा दे रही है ना, यानी कि कैश जो है स्वाति जी से मिल रहा है। ठीक है, तो हम तो लिखेंगे भैया कैश अकाउंट डेबिट स्वाति जी से मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट, हम तो भाई यही लिखेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। तो अब आप सोचिए कि कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट लिख तो देंगे, लेकिन कैश में कितना दे रहे हैं? 4,000 दे रहे हैं। लेकिन स्वाति जी से क्या हमको 4,000 रुपया ही लेना था? स्वाति जी को हमने तो माल बेचा था 5,000 का, यानी कि 1,000 रुपया हम स्वाति को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं ना, डिस्काउंट दे रहे हैं। हम स्वाति जी को डिस्काउंट क्या कर रहे हैं? 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे? देंगे तो देने वाले को हमेशा बताया था कि ऊपर होता है, बड़ा होता है। तो हम स्वाति जी को दे रहे हैं, यानी कि हम उनसे बड़े हुए, हम उनको दे रहे हैं, तो हमारा डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। ठीक है,
डिस्काउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। स्वाति जी से कितना रुपया दिए हैं, 4000 रुपया दिए, 5000 लेना था, 4000 दिए, यानी कि 1000 रुपया हमने स्वाति जी को क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। इट मीन स्वाति जी से हमें जो था 5000 रुपया मिलना था। ये हो गया हमारा एंट्री। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि फुल सेटलमेंट है, बाद में नहीं मिलने वाला है। नहीं तो अगर यहाँ पर आप मेंशन नहीं करिएगा कि बाद में नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कि बाद में आपको खोजिएगा कि अरे यहाँ तो अभी मिला ही नहीं है, परिस्थिति गंभीर हो सकता है। इसीलिए इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं और आगे भी है, थोड़ा सा और आगे भी है 2 एंट्री, इसलिए थोड़ा सा हम इधर भी बना दे रहे हैं, फॉर्मेट इधर भी तैयार कर दे रहे हैं। इतना में तो 2 एंट्री बन जाएंगे, नहीं बना तो अकाउंट बनाना आज बंद, आज का छुट्टी। ये हो गया LF, ये हो गया अमाउंट, ये भी हो गया अमाउंट, ये हो गया डेबिट के लिए, ये हो गया क्रेडिट पक्ष के लिए। अब देखते हैं 18 दिसंबर के बाद फिर क्या होता है। 18 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर का हुआ है, ठीक है। 18 दिसंबर के बाद क्या हुआ है, 25 दिसंबर को हुआ है। तो 25 दिसंबर हमने डेट डाल दिया। क्या हुआ है भाई, रेंट दिए हैं 1000 रुपये, हमने क्या किया है, रेंट दिया है 1000 रुपये, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट दिए हैं तो रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने हमारे यहाँ से क्या गया है, कैश चला गया। कितना दिया है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, 1000 रुपया रेंट हम लोग दिए हैं, ठीक है। 1000 रुपया रेंट दिए हैं। बीइंग रेंट पेड, हम लोग रेंट पे कर दिया, ठीक है। एक और एंट्री है, देख लेते हैं। 25 तारीख के बाद कहता है 30 तारीख का डेट में एक और एंट्री है। 30 दिसंबर को क्या है, हमने सैलरी पे किया है 1500 रुपया हमने जो है सैलरी पे किया है। उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं, सैलरी दिया है तो लिखेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट है ना, टू कैश अकाउंट। हमने कैश के रूप में सैलरी दिया है 1500 रुपये, ठीक है। नरेशन में क्या हो जाएंगे, बीइंग सैलरी पेड, हमने सैलरी पे कर दिया। ये हो गए हमारे टोटल ट्रांजैक्शंस। हिमांशु जी का जो था 1 महीने का था, 18 दिसंबर 2018 का था, दिसंबर माह का जो था ट्रांजैक्शन वो हमने ख़त्म कर लिया है। वो कब कब ट्रांजैक्शन किए थे, 1 तारीख को किया है, 7 तारीख को किया है, 9 तारीख को किया है, 12 तारीख को किया, 18 तारीख को किया, 25 तारीख को किया, फिर 30 तारीख को किया है। और अगर हम टोटल जोड़ें 75,000, 10,000, 5,000, 3,000, 4 और 1 5,000, 1000, 1500 रुपये, तो हमारे टोटल होते हैं 1,05,000, 1,05,000, ठीक है। कितने हो गए हमारे, 1,05,000, 1,05,000, ये हमारे टोटल जर्नल एंट्री हैं, ठीक है। ये हमारे जो है टोटल जर्नल एंट्री है। ये जर्नल एंट्री जो है, देखिए आप लोग जो है इस टाइप का भी नहीं पढ़े होंगे। जब ये एंट्री होते हैं, जब वैसा जर्नल एंट्री जिसमें 2 से, जैसे कि एक क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री था, उसमें कोई और एंट्री मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। व्हेन एनी अदर एंट्री आर मर्ज्ड इन ए सिंगल एंट्री इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। यह जो है कंपाउंड एंट्री होता है। और कंपाउंड एंट्री जो है इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कंपाउंड एंट्री ही बनाने के लिए है। तो इतना आज तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगला वीडियो में हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से होगा, और वो 4 होने से पहले उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे, कंपाउंड एंट्री क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थम्स अप।